गांव की कच्ची गलियां, कोहरे में पूरा गांव गायब सा दिख रहा है। मुर्गे की आवाज, लकड़ियों की सुलगन, बकरियों की मिमियाहट। गांव के लोग ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे थे। उसी गांव के छोर पर एक टूटी झोपड़ी में रहती थी 14 साल की पूजा। पूजा फटी शॉल ओढ़कर चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही है। पूजा का बाप रघु, लंबा चौड़ा शराबी। रघु झोपड़ी में ही भारी सी आवाज में चिल्लाता है, ओ पूजा, चाय बनी कि नहीं? सिर फटा जा रहा है। पूजा डरते डरते जवाब देती है, बाबू, लकड़ी गीली है, अभी जलाती हूँ। रघु गुस्से में अपनी गिलास पटकता है। हर काम लेट। तेरी माँ होती तो आज घर ऐसा बर्बाद ना होता। पूजा के चेहरे पर दर्द। पूजा की माँ सरिता जब पूजा के छुटपन में ही गुजर गई थी, तब से पूजा ने घर और पिता दोनों संभाले थे, मगर रघु बदलता ही नहीं था। पूजा अपनी माँ के लाड प्यार को याद करती है। पूजा रोते हुए बोलती है, माँ तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अगले दिन गांव का महाजन कैलाश घर आता है। रघु, तेरे ऊपर 50,000 का कर्ज है, ब्याज ही बढ़ता जा रहा है, कुछ कर। रघु डरता है पर दिखाता नहीं। कैलाश की निगाहें पूजा पर पड़ती हैं। वो मुस्कुराता है, घिनौनी मुस्कान। पूजा सिहर जाती है। अगले दिन पूजा स्कूल बैग लेकर बाहर निकलती है। रघु चिल्लाता है, आज से तेरा स्कूल जाना बंद। घर में चलाता हूँ, तेरी माँ नहीं चलाती। पूजा आंसू पोंछकर बैग उतार देती है। पूजा खेतों में काम करती है, कुएं से पानी भरती है, घर संभालती है। ठंड में उसके हाथ लाल हो जाते हैं। रघु शराब पीकर उसे डांटता रहता है, फिर भी पूजा बाबू को खाना देती है, कंबल ओढ़ाती है। एक रात कैलाश और रघु छुप कर बात करते हैं। रघु, तेरा कर्ज माफ हो सकता है, बस पूजा को मेरे गोदाम पर काम करने भेज दे। रघु कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, सुबह भेज दूंगा। पूजा दीवार की ओट से बातचीत सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूजा रोते हुए अपने दिवंगत माँ का फोटो पकड़ती है। माँ, मेरा अपना बाबू मुझे बेच रहा है। पूजा सोचती है, माँ ने कहा था हिम्मत मत हारना, मैं यहाँ से भागूंगी, पर कहाँ? वो रात में कपड़े बांधने लगती है, पर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मास्टर जी, उसके पुराने स्कूल शिक्षक, अंदर आते हैं। पूजा, कई दिन से स्कूल नहीं आई, सब ठीक है? पूजा रो पड़ती है और सब कुछ बता देती है। मास्टर जी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। रघु, तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मास्टर जी पंचायत बुलवाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा। पूजा कांपती हुई सबके सामने अपनी बात रखती है। मेरे बाबू मुझे गोदाम भेजने वाला था, कर्ज के बदले। गांव में खलबली। कैलाश भागने की कोशिश करता है, पर गांव वाले पकड़ लेते हैं। सरपंच गुस्से में बोलते हैं, रघु, तूने अपनी ही बेटी को सौदा समझ लिया। रघु फूट फूट कर रो पड़ता है। पहली बार उसको अपने किए का पछतावा होता है। एक बूढ़ी औरत आगे आती है। वो सरिता की सहेली होती है। वो कहती है, सरिता मरने से पहले एक बैग मेरे पास छोड़ गई थी, कहा था पूजा के बड़े होने पर दे देना। बक्सा देती है पूजा को, जिसमें पूजा की माँ की ज्वेलरी, कुछ पैसे और एक खत। खत में लिखा है, रघु, अगर तू पूजा का ख्याल न रख पाए तो मास्टर जी को सौंप देना। पूजा पढ़कर रोने लगती है। रघु खाना नहीं खाता, खुद को कोसता है। मैंने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ? पूजा धीरे से उसके पास आती है। बाबू, मैं अब भी आपकी हूँ, पर मुझे अमानत बनाकर मत बेचिए। रघु पूजा के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दे बिटिया। रघु शराब छोड़ देता है और मजदूरी शुरू करता है। धीरे धीरे वह अच्छा इंसान बन जाता है। जिस घर में भरोसा टूटे, वहाँ बेटी नहीं, फूल बनकर भी खिल नहीं सकती। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉच।